एक भूखा आदमी गंदा पानी पी रहा था। तभी पीछे से एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। आदमी ने जब पलटकर देखा तो एक गैंडे ने उस पर हमला कर दिया था। आदमी ने पास पड़ी अपनी तलवार तुरंत उठाई और राक्षस का मुकाबला किया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था, उसे रोकना बहुत मुश्किल था। तभी अचानक आसमान से बिजली गिरी, जिससे राक्षस डर गया। फिर जैसे ही उसने हमला किया, आदमी ने तलवार उसके मुंह में घुसा दी, जिससे राक्षस मारा गया। इस तरह आदमी की जान बच गई और उसे खाना भी मिल गया था। उसने राक्षस के मांस को भूनकर सब कुछ खा लिया था, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती थी। वो हमेशा खाने की तलाश में भटकता रहता था। तभी वो एक खतरनाक भूल भुलैया में फंस गया, जो राक्षसों से भरी हुई थी। अगर वो राक्षसों को नहीं खाएगा तो राक्षस उसे खा जाएंगे। इस भूल भुलैया में उसके अलावा एक बोलने वाली स्मार्ट गेंद भी थी। यह गेंद उसकी दोस्त थी और उसे यहाँ जीवित रहने में मदद करती थी। गेंद का कहना था कि तुम्हें चुना गया है और केवल तुम ही सभी राक्षसों को मार सकते हो, तभी तुम इस दुनिया से बाहर निकल पाओगे। रात में आदमी ने एक रोशनी देखी जो एक भयानक भूत की थी। गेंद ने कहा, भूत को मार कर खाओ, पर आदमी बहुत डर गया। उसे लगा कि भूत को नहीं खाया जा सकता है, लेकिन गेंद ने कहा, सिर्फ उसकी आंखें मत खाना। आदमी को गेंद पर विश्वास था, लेकिन अभी उसके पास भूत को हराने की ताकत नहीं थी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्मार्ट गेंद उसे रोज राक्षसों से लड़वाती थी। धीरे धीरे राक्षस और खतरनाक होते गए, लेकिन आदमी की ताकत भी बढ़ती गई। गेंद ने कहा कि भूत को हराने के लिए राक्षसों को खाते रहना होगा, क्योंकि उनकी शक्ति तुम्हारी होगी। लेकिन जितना आदमी राक्षसों को खा रहा था, उतना ही वो पागल होता जा रहा था। एक दिन स्मार्ट गेंद को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। उसे गेंद एक सुगंधित सोयाबीन जैसी लग रही थी, लेकिन वो रुक गया, क्योंकि स्मार्ट गेंद उसकी दोस्त थी। स्मार्ट गेंद उसे एक पहाड़ पर ले गई, जहाँ त्रिकोणीय पैटर्न वाला एक दरवाजा था। यह इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता था। तभी एक भूत बाहर आता दिखा, लेकिन यह भूत नहीं, बल्कि एक विशाल राक्षस था जो गोरिल्ला जैसा था। वो एक पैर से पहाड़ हिला सकता था। आदमी ने तलवार लेकर हमला किया, लेकिन राक्षस ने उसे एक थप्पड़ में उड़ा दिया। राक्षस ने आदमी की चटनी बना दी थी। दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था और आदमी डरने लगा। गोरिल्ला राक्षस को हराना असंभव लग रहा था। तभी स्मार्ट गेंद ने अपने नुकीले दांत दिखाए और आदमी की पीठ को काटकर उसके शरीर में घुस गई। आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही गोरिल्ला राक्षस ने हमला किया, तभी आदमी में अचानक शक्ति आ गई। उसने गोरिल्ला राक्षस का एक हाथ काट दिया। इसके बाद आदमी एक विशाल काय प्राणी में बदल गया, जो पैकमैन जैसा लग रहा था। उसे देखकर गोरिल्ला राक्षस के साथ साथ गुफा में छिपे बाकी राक्षस भी डरने लगे थे। तभी गेंद ने गोरिल्ला राक्षस को मार डाला। आदमी ने जैसे तैसे स्मार्ट गेंद को बाहर निकाला। गेंद की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और वो वापस छोटी गेंद में बदल गई। आदमी का शरीर छिन्न भिन्न हो चुका था और वो मौत के करीब था। मरते समय उसे समझ आ गया कि वो नहीं, बल्कि स्मार्ट गेंद इस दुनिया में फंसी हुई थी। स्मार्ट गेंद त्रिकोणीय दरवाजे से टकराती रही, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। यह गेंद हजारों साल से यहाँ फंसी थी और शायद कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन स्मार्ट गेंद ने कभी हार नहीं मानी। उसने कई क्लोन बनाए थे जो पहले के आदमी जैसे थे। वे स्मार्ट गेंद के शिकार थे। स्मार्ट गेंद उनसे कहती थी, तुम्हें चुना गया है, केवल चयनित व्यक्ति ही इस दुनिया से बाहर निकल सकता है। स्मार्ट गेंद ने फिर से एक और क्लोन को धोखा दिया और एक नया चक्र शुरू कर दिया।